राधे राधे बच्चे लोग। आज इस सेशन में जो हम लेने जाने का काम कर रहे हैं वो आपका बुक कीपिंग का बोर्ड पेपर्स का मार्च 2025 का पेपर्स का हम आज ऑब्जेक्टिव करने का काम कर रहे हैं इसके अंदर। फिलहाल इस सेशन में तो मैं बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव्स कवर करने का काम करूंगा, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1A वाला पार्ट। वैसे आपको जैसे मालूम है कि ऑब्जेक्टिव आपका बेसिकली 20 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में अपीयर होता है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करने का काम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, जहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया है। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, इसके सॉल्यूशंस बोलते ना, आपके ऑप्शंस आपको 4 दिए, तो इसमें से आपको करेक्ट वन चूज करने का काम करना है, ठीक है। और मैं यहाँ से बेसिकली बोर्ड के जो भी पेपर्स के जो क्वेश्चंस है 1 बाय 1 सॉल्व करने का काम करूंगा, स्टार्टिंग विद योर ऑब्जेक्टिव, देन वी विल गोइंग ऑन मूविंग ऑन द सम्स 1 बाय 1, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो पहला 1 बाय 1 देखने का काम करते हैं। पहला का क्वेश्चन दिया आपका, डैश इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। आपका इंटेंजिबल एसेट्स इन 4 ऑप्शंस में से कौन से? पहला गुडविल दिया है, स्टॉक दिया है, कैश दिया है, फर्नीचर दिया है। अगर आप नोट करने का काम करोगे, यहां पे आपका स्टॉक, कैश और फर्नीचर ये सब आपके टेंजिबल एसेट्स है जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। बट इसमें इनटेंजिबल एसेट्स कौन से आपके पता है? आपका गुडविल है। तो इस पर्टिकुलर फिलिंग द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? बेसिकली आपका गुडविल रहेगा। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? अब जरा चलने का काम कर रहे हैं सेकंड वाले क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन हमें क्या बताने का काम कर रहे हैं? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहां पे क्या बताया गया भाई? इनकम आपका एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। अगर इनकम ज्यादा है तो बेसिकली आपको प्लस ही मिलने वाला है, ठीक है। अब सवाल उठने का काम करता है कि एनपीओ में हमें इसे क्या कहा जाएगा? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए, एक तो डेफिसिट दिया है, प्रॉफिट दिए, सरप्लस दिए और लॉस दिए, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज एनपीओ में या तो हमें सरप्लस मिलता है और या तो डेफिसिट। फिलहाल यहाँ पे हमारा इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो इनकम ज्यादा है तो आपको बेसिकली सरप्लस मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? सेकेंड वाला सम हमने, सेकेंड वाला जो आपका एमसीक्यूज था हमने क्लियर किया है। अब आगे बढ़ने का काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बताने का काम कर रहे हैं? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स शुड बी डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब जब भी असेट्स का वैल्यू कम होता है, ठीक है। अब असेट्स का वैल्यू कम होने का मतलब एक तरह से हमारी लेना बेसिकली नुकसान ही केस में। तो नुकसान हमेशा क्या किया जाता है पता है? हम ऑलवेज को डेबिट करने का काम करते हैं फिर। तो अब ये जो बेसिकली एमसीक्यूज है इसमें हम डेबिट करने का काम करेंगे किसको? तुम्हें पता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? याद रखना, अगर असेट्स कम होता है तो बेसिकली हम पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट कर दे, बट अगर असेट्स बढ़ता है तो वहां पे हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? अब जरा चलने का काम करते हैं आपका फोर्थ वाला, ठीक है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस आर क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट। इसका मतलब अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंस बेसिकली हम पे करते हैं तो किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए हम एंट्री क्या पास करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसको क्रेडिट करते हैं? कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन दिया है कैश और बैंक अकाउंट, यस ये रहा कैश और बैंक अकाउंट, तो ये आपका क्रेडिट में आने का काम करेगा, ठीक है। यहां पे बाकी सब आपके ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? अब आते हैं हमारा लास्ट पॉइंट पे तुम्हारा, नोटरी पब्लिक इज अ डैश। अब नोटरी पब्लिक बेसिकली उसे क्या कहा जाएगा? क्या उसे गवर्नमेंट ऑफिसर बोला जाएगा, या ड्रॉवर, पेई या एंडोसी, ठीक है। तो नोटरी पब्लिक बेसिकली आप अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखने का काम करेंगे तो नोटरी पब्लिक कौन रहेगा आपका? बेसिकली पता है क्या? आपका गवर्नमेंट ऑफिसर रहेगा। यहाँ पे ड्रॉवर, ड्रॉवी ये सब ये काम करने का काम नहीं करते, ठीक है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली वो आपका गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है। होप सो ये पांचों फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपका एब्सोल्युटली क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, राधे राधे।